Hello bachcho, let's read this question. The question is, the second ionization enthalpy of boron is very high in comparison to the first ionization enthalpy. Why? तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो बोरोन की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से बहुत ज्यादा क्यों होती है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा। अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जब किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वहां पे क्या फॉर्म होगा, एक कैटायन फॉर्म हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास कोई भी एटम है, यहाँ पे हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, कैटायन फॉर्म हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं तो वहां पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी ये जो कैटायन फॉर्म हुआ है, इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी उसको हम बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब पॉजिटिव कैटायन से। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, M2 पॉजिटिव कैटायन, और यहाँ पे फिर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसको हम बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अभी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ये किस पे डिपेंड करती है, अगर हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब या तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स है या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना इतना इजी नहीं होगा, मतलब डिफिकल्ट होगा। तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए वहां पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो भी ज्यादा होगी। जैसे अगर हम बात करें बोरोन की, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p1। तो यहाँ पे इसके पास क्या है, 2p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2। यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी यूज हुई है और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है, 1s2, 2s2। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो 2s ऑर्बिटल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो ये क्या हो गया, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 2s ऑर्बिटल को ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट भी कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी। तो दिस इज द फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।